हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। आज की हमारी कहानी एक स्किन वॉकर की है। स्किन वॉकर एक छलावे की तरह होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। मेरा नाम हरीश है और मुझे लोग प्यार से हरी बुलाते हैं। मुझे बचपन से वेस्टर्न मूवी देखने का काफ़ी शौक रहा और मैं कई वेस्टर्न हॉरर मूवी देख चुका हूँ। सबसे ज़्यादा पसंदीदा मूवी मुझे स्किन वॉकर की फिल्म देखना काफ़ी पसंद है। मुझे स्किन वॉकर से रिलेटेड हर तरह की चीज़ें पसंद है, जैसे कि स्किन वॉकर मूवी, स्किन वॉकर स्टोरीज और ट्रू घोस्ट स्टोरीज और स्किन वॉकर काफ़ी पसंद आती हैं। अमेरिका में स्किन वॉकर काफ़ी फेमस हॉरर मॉन्स्टर है। इसे नवाजो कल्चर में नालडोशी कहा जाता है। यह बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। अगर बात की जाए तो हमारे इंडिया की, तो हम स्किन वॉकर को छलावा से काफ़ी अच्छी तरह कंपेयर कर सकते हैं। जैसे छलावा अपना रूप बदलने में माहिर होता है, वैसे ही स्किन वॉकर भी अपना रूप बदलकर लोगों का शिकार करता है। खैर, अब आपको मैं अपनी सच्ची झूठी कहानी बताता हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं 15 साल का था। मुझे फिशिंग सीखनी थी, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि वो मुझे फिशिंग करना सिखाए। वो मुझसे 3 साल बड़ा था। वो बोला, ठीक है, हम इस संडे कैंपिंग पर चलते हैं। मेरे भाई ने 3 दिन तक की कैंपिंग का ट्रिप की योजना बनाई। मैं बहुत खुश था, क्योंकि एक तो मैं फिशिंग करना सीख लूँगा और दूसरा मुझे पर जाने का मौका मिला था। संडे के दिन मैंने मेरे भाई से कैंपिंग का सारा सामान इकट्ठा किया और हम मेरे भाई की कार में बैठकर हमारे गांव की पास की पहाड़ियों की तरफ निकल गए। रास्ते में मेरे भाई के 2 दोस्त भी कार में बैठ गए थे, क्योंकि वो हमारी कैंपिंग का हिस्सा होने वाले थे। कुछ 1.5 घंटे में हम चारों ओर पहाड़ियों तक पहुंच गए। वो जगह काफ़ी सुंदर थी, क्योंकि वह सर्दियों की शुरुआत थी, तो हल्की हल्की सी ठंड भी पड़ रही थी। वैसे कैंपिंग के लिए सर्दियों का मौसम भी सही होता है, क्योंकि भारत में बाकी काफ़ी समय गर्मी पड़ती है, तो सारा मज़ा खराब पड़ जाता है। चारों तरफ घने पेड़ और पौधे थे। उस जगह एक नदी थी जिसमें हम फिशिंग करने वाले थे। हम सब ने मिलकर कुल 2 टेंट लगाए। पहले टेंट में मैं और मेरा भाई रहने वाले थे और दूसरे टेंट में उसके दोनों दोस्त। तो हम सब ने आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां जमा करी, जो अभी की बड़ी ही आसानी से उस जगह मिल गई थी। हमने हमारे टेंट के पास में ही कैंप फायर को सेटअप किया। हम सभी ने मिलकर उस दिन फिश राइस बनाने की योजना बनाई थी। राइस तो हम अपने साथ अपने घर से ही लाए थे। बाकी मछलियाँ तो हमने उस नदी से पकड़ने वाले थे। हमने आग में चावलों को उबालने के लिए रख दिया और हम सभी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठ गए। मेरे भाई के दोस्त तो फिशिंग कर रहे थे और मेरा भाई मुझे फिशिंग करना सिखा रहा था। मछलियाँ पकड़ना आसान काम नहीं होता। आधे घंटे तक हमें कोई मछली नहीं मिली। थोड़ी देर और बैठने के बाद मैंने पानी में किसी चीज़ को महसूस किया। मुझे लगा शायद वो कोई मछली होगी, पर वो जो कोई भी चीज़ थी आकार में काफ़ी बड़ी थी। मतलब ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि वह नदी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ना ही ज़्यादा गहरी थी। फिर वो इतनी बड़ी चीज़ उस नदी में क्या थी? मैं जोर से चिल्लाया, वो देखो, पानी में वो क्या इतनी बड़ी चीज़ है। मेरा इतना कहते ही सभी पानी में देखने लगे, पर पानी में कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने हंसते हुए कहा, पानी में मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो तीनों हंसने लगे और मुझसे बोले कि शायद तुमने कोई सपना देखा है। मुझे भी लगा कि हाँ, शायद सपना है। मेरा भाई हंसते हुए बोला कि मैं चावलों को देखकर आता हूँ, कहीं सारे चावल जल ना जाए। मुझे काफ़ी अजीब लगा। शायद मैं सही से सोया नहीं हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया और उसने हम सभी से कहा कि चावल उबल गए हैं, मछलियाँ मिली कि नहीं। सबने नाम में सर हिलाया। वो भी हमारे पास आकर बैठ गया और हमने फिर से फिशिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमने कुछ मछलियाँ पकड़ी और उन्हें हम कैंपिंग के पास ले जाकर भूनने के लिए तैयार करने लगे। उस समय शाम भी हो गई थी, जिस कारण से हमने आग में ज़्यादा लकड़ियाँ डाल दी, ताकि आसपास थोड़ा उजाला हो सके। वैसे तो हम रोशनी के लिए अपने साथ टॉर्च और मोमबत्तियाँ लाए थे, पर हम सभी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई चीज़ों के साथ ही रहना चाहते थे। चावल तो बन गए थे और मछलियाँ भी भुनने के लिए आग के सामने रखी थीं। उस समय हम चारों के आग के सामने बैठे हुए थे। हल्की हल्की ठंड होने के कारण जलते हुए कैंप फायर शरीर को गर्मी दे रही थी।
आसपास काफ़ी अंधेरा था। मेरा भाई हमको बताने लगा कि ये जो जगह जहाँ हम अभी कैंपिंग कर रहे हैं, इसके बारे में तो लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह शापित है, और ऐसा इसलिए कि यहाँ एक शैतान घूमता है जो लोगों को गायब कर देता है। उस शैतान के बारे में लोग कहते हैं कि यह इस जगह पर लोगों को भ्रम में डालता है और उन्हें अपने साथ कहीं ले जाता है, और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। यह सुनकर मेरे भाई के दोनों दोस्त हंसने लगे और उसके साथ मेरा भाई भी हंसने लगा। पर मैं चुप था, इसलिए नहीं कि मैं डर गया था, बल्कि मैं थोड़ा सा थका हुआ था। पर मैंने एक बात गौर की कि जब से हम यहाँ आए हैं, मुझे किसी न किसी के इस जगह पर होने की आशंका हो रही है। मतलब कि हम यहाँ 4 लोग हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई और है। खैर, हम सब ने खाना खाया और हम सभी अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। रात के समय कुछ 2 बजे के आसपास मुझे टॉयलेट जाना था, तो मैंने टेंट की चेन खोली और मैं टेंट के बाहर आ गया। हमने जब कैंप फायर जलाई थी वो अब बुझ चुकी थी। मेरे पास टॉर्च थी जिसे मैंने चालू किया और पास में जाकर टॉयलेट करने लगा। मैं जिस जगह पर टॉयलेट कर रहा था वो जगह उस तालाब या छोटी नदी से कुछ ही दूर थी। जब मैं टॉयलेट कर रहा था तो मैंने उस तालाब में हलचल को सुना। जैसे ही वो आवाज़ मुझे आई थी, मैं उस ओर टॉर्च करके देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ कौन कर रहा है। मैंने देखा कि पानी में कुछ था जो डूब रहा था और बार बार अपने हाथ पानी के अंदर बाहर कर रहा था। मैंने जब टॉर्च को उन हाथों की तरफ किया तो मेरी हालत ही खराब हो गई, क्योंकि वो हाथ तो किसी इंसान के लग थे, पर वो बिल्कुल भी इंसान जैसे नहीं थे। वो आधे हाथ तो जानवर और आधे इंसान की तरह लग रहे थे। मैं ये देखकर दंग रह गया। कुछ ही समय में पानी से आवाज़ें आना बंद हो गई। मैं वहीं खड़ा होकर सब देख रहा था। मेरी टांगें एक जगह पर जम गई थी, मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी टॉर्च अभी भी उसी जगह पर पड़ी थी, वहाँ जो आदमी या जानवर कूद रहा था। मैंने देखा एक हिरन के जैसे दिखने वाला उस तालाब से बाहर निकल रहा था। धीरे धीरे वो बाहर आ रहा था और वो काफ़ी लंबा था। उसके शरीर पर कोई बाल नहीं था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आधा इंसान और आधा हिरन। वो धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। उसका शरीर काफ़ी लंबा और चौड़ा था और वो काफ़ी भयानक था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और कुछ ही समय में मेरा भाई और उसके सभी दोस्त भागकर मेरे पास आए। मैं उस जगह पर किसी पुतले की तरह खड़ा था और मेरा शरीर बिल्कुल ही ऐसा हो गया था जैसे काटो तो खून नहीं। वो सभी मेरे सामने आकर बोलने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई और मैं बोला कि वो देखो। वो तीनों पानी में देखने लगे। हमने देखा कि पानी में हलचल थी, पर वहाँ कोई भी नहीं था। सबने मुझसे कहा कि कुछ भी तो नहीं है वहाँ। मैंने अपने हाथों का इशारा करते हुए टॉर्च की रोशनी करते हुए उन्हें तालाब के एक बड़े पेड़ के नीचे देखने को कहा। सबने वहाँ देखा कि एक लंबा सा आदमी वहाँ खड़ा होकर हमारी तरफ देख रहा था। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई, क्योंकि किसी ने भी आज तक वैसा कुछ नहीं देखा था। जो वो थोड़ी देर बाद वहाँ से अचानक कहीं गायब हो गया। बस हमने पलक ही झपकाई थी और वो गायब हो गया। हमने तुरंत कैंप की ओर भागे और हमने वहाँ पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो पैर काफ़ी बड़े और 3 नाखून वाले थे। मतलब कि हमारे कैंप वाली जगह पर भी आया था। हम सब यह देखकर वहाँ से तुरंत भागने लगे। हमने जल्दी जल्दी में सारा सामान उस जगह से उठाया और उसे मेरे भाई की गाड़ी में भरा और हम वहाँ से भाग निकले। हमें नहीं पता था कि वो क्या था और वहाँ पर क्या कर रहा था। जब मैंने गाड़ी से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने कि एक आदमी जिसकी ऊंचाई तकरीबन मेरे जितनी थी, उसके हाथ में एक टॉर्च थी और वो उसे चालू बंद कर रहा था। यह बात किसी ने किसी को नहीं बताई, क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं था कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या था। वो पक्के से एक स्किन वॉकर ही था, क्योंकि उसने किसी इंसान का रूप लिया था और वो रूप हम चारों में से किसी एक का था। अगर मैं उस दिन अकेला होता तो शायद जरूर मारा जाता। यह था मेरा कैंपिंग पर हुआ स्किन वॉकर के साथ एक सच्चा वाकया। ऐसा दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। थैंक यू।